स्टार्ट। आज़ादी के बाद नेहरूवादी युग में और उसके बाद के भारत के फिलिस्तीन और अरब देशों के साथ काफ़ी अच्छे संबंध बने रहे और इजराइल के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध भी नहीं थे। 80 के दशक के आखिरी में इसमें कुछ परिवर्तन होना चालू हुआ और 1992 में भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और 1995 में इजराइल के राष्ट्रपति वाइजमैन ने भारत की यात्रा की थी। भारत और इजराइल के बीच जब कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए थे तब दोनों देशों के मध्य केवल $200 मिलियन का व्यापार होता था और पिछले वर्ष जो है दोनों देशों के मध्य $5 अरब का व्यापार हुआ है। भारत और इजराइल दोनों की एक बहुत कॉमन समस्या हुआ है आतंकवाद और आतंकवाद से निपटने में इजराइल का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है और इस आतंकवाद में साइबर आतंकवाद भी शामिल है। तो आतंकवाद के क्षेत्र में दोनों देशों के मध्य सहयोग की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इसके अलावा इजराइल ने कृषि के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा कार्य किया। भारत एक कृषि प्रधान क्षेत्र है और सरकार ने एक लक्ष्य रखा 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगुना करने का। तो कृषि तकनीक के मामले में भारत और इजराइल के मध्य समझौते काफी कुछ। इसके अलावा वाटर मैनेजमेंट, क्योंकि इजराइल में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है तो वहाँ पर वाटर मैनेजमेंट का अच्छा प्रबंध किया गया है और भारत में भी अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में जल समस्या एक स्थायी समस्या बन गई है। तो वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर, इसके अलावा जो है स्पेस, हायर एंड टेक्नोलॉजी और उसके अलावा हथियार और इंटेलिजेंस इनपुट, इन मामलों में दोनों देशों के मध्य सहयोग की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है और सहयोग हो भी रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास हो रहे हैं। खासकर वाइजमैन जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भारत के कई शोधार्थी कार्य कर रहे हैं। इजरायली यूनिवर्सिटियों में भी भारत के शोधार्थी काम कर रहे हैं और जो भारतीय मूल के यहूदी हैं जो कि भारत से जाकर के इजराइल में बस गए हैं, खासकर जो मराठी भाषी और जो मलयालम भाषी हैं, उनका इन दोनों देशों के मध्य संबंधों को प्रगाढ़ करने में महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन इजराइल के साथ संबंध अच्छे होने का तात्पर्य ये नहीं कि फिलिस्तीन और अरब देशों के साथ संबंध खराब हो गए हैं। पिछले वर्ष भारतीय राष्ट्रपति ने इजराइल के साथ साथ फिलिस्तीन और अन्य अरब राष्ट्रों की यात्राएं की थी और हमारे प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी विभिन्न अरब देशों की यात्राएं की हैं। तो भारत क्या है कि अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए अरब देशों के ऊपर निर्भर है और भारत जो है कि हायर एंड टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल के साथ सहयोग करना चाहता है। तो भारत बहुत ही एक संतुलित नीति बनाकर के कार्य कर रहा है जो कि निश्चित रूप से उसके लिए कारगर साबित होगी। धन्यवाद।